स्टीफन कांस्टेंट मेजर करने की ये सोलर सेल मेथड है, जिसमें ये सेटअप है, ये इसकी बेंच है, ये फिलामेंट बल्ब है और ये सोलर सेल जिसके साथ वायर कनेक्टेड है। बोर्ड के अंदर एमीटर, वोल्ट मीटर और मिली वोल्ट मीटर तीनों है तथा वोल्टेज सप्लाई के लिए 0 से 6 वोल्ट की हमारे पास पावर सप्लाई है, जिसमें ये कोर्स और फाइन वैल्यू चेंज करने के लिए। अब हम कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले सोलर सेल के जो आउटपुट के वायर्स है वो पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव मिली वोल्ट मीटर में हम कनेक्ट कर देंगे। फिर फिलामेंट बल्ब के कनेक्शन वायर का पॉजिटिव टर्मिनल हम पॉजिटिव में कनेक्ट कर देंगे तथा नेगेटिव टर्मिनल हमें एमीटर में कनेक्ट करना है ताकि हम उसका एम्पियर करंट नोट कर सकें। एमीटर का दूसरा कनेक्शन वायर हम इसके पावर सप्लाई के नेगेटिव में कनेक्ट कर देंगे। अब हमें वोल्टेज नापने के लिए वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करना है। इसके लिए हम दो वायर्स लेते हैं, एक ब्लैक और एक रेड पॉजिटिव के लिए, ब्लैक नेगेटिव के लिए। पॉजिटिव वायर को हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर लेंगे और नेगेटिव वायर को पावर सप्लाई की नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। पावर ऑन करने से पहले नोब को हम मिनिमम पोजीशन पे ले आएंगे और अब पावर ऑन कर देंगे। अब हमारे पास सारे इलेक्ट्रिकल मीटर्स में रीडिंग्स आ रही है। अब मीटर हमारा नेगेटिव करंट दिखा रहा है तो हम इसकी पोलैरिटी वापस रीसेट कर देते हैं। ड्रैपर पॉइंट के मेजरमेंट के लिए हम फिलामेंट बल्ब को अपनी तरफ कर लेते हैं तथा नोब से हम वोल्टेज की वैल्यू कम ज़्यादा करके हम फिलामेंट में करंट फ्लो कर सकते हैं, जिससे फिलामेंट ग्लो होएगा करंट की वैल्यू के हिसाब से। ड्रैपर पॉइंट नोट करने के लिए हमें वोल्टेज इतना रखना है कि डल रेड कंडीशन फिलामेंट बल्ब में आ जाए। अब हम करंट और वोल्टेज की वैल्यू नोट कर लेंगे, जिससे हम ड्रैपर रेसिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेशन करेंगे। मेजरमेंट्स लेने के लिए हम फिलामेंट बल्ब को और सोलर सेल को एक दूसरे के आमने सामने रखकर उसको इस तरह से सेट करेंगे। रीडिंग लेने के लिए हम वोल्टेज की वैल्यू 1 वोल्ट सेट करेंगे तथा 0.5 वोल्ट के डिफरेंस से वोल्ट मीटर की रीडिंग, एमीटर की रीडिंग तथा सोलर सेल के आउटपुट मिली वोल्ट की रीडिंग नोट करते जाएंगे। ये एक 1 सेट के लिए एग्जाम्पल है। अब हमने वोल्टेज को 0.5 वोल्ट के डिफरेंस से बढ़ा दिया है तथा फिर से रीडिंग नोट करेंगे तीनों मीटर्स की। इसी तरीके से मैक्सिमम वोल्टेज तक हमारे पास जितनी भी रीडिंग आ सकती है हम उनको नोट करेंगे तथा टेबुलर फॉर्म में इसको फिल कर देंगे। ये हमारे पास सोलर सेल मेथड का मैनुअल है, जिसमें ये रिलेशंस फिलामेंट का टेम्परेचर कैलकुलेशन करने के लिए काम आएंगे, जिसमें ये फाइनल रिलेशंस है। ये हमारे पास सिग्मा स्टीफन कांस्टेंट कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला है। ये टेबुलर फॉर्मेट है जिसमें हम वैल्यूज़ फिल करेंगे ड्यूरिंग दी मेजरमेंट। यहाँ पे हमने एक मॉडल कैलकुलेशन का एग्जांपल दे रखा है, जिसमें हमने सोलर सेल मेथड से जो भी मेजरमेंट लिए वो यहाँ पे शो किए हुए हैं। VT हमारा यहाँ पे वोल्टेज है जो कि बल्ब फिलामेंट में सप्लाइड वोल्टेज है तथा उसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट यहाँ पे दी गई है। T यहाँ पे कैलकुलेटेड टेम्परेचर है जो कि फिलामेंट के लिए है, जो कि एज ए ब्लैक बॉडी बिहेव कर रहा है। टेम्परेचर T हमने इस फॉर्मूले को यूज़ में लेते हुए कैलकुलेट किया है, जो कि T = TD RT/RD और इसकी पावर है 0.833। TD हमारे यहाँ पे ड्रैपर टेम्परेचर है जो कि हमेशा 800 केल्विन रहता है। RD हमारे लिए यहाँ पे
ड्रैपर रेसिस्टेंस है जो कि ड्रैपर पॉइंट पे होता है, और वो हमारे लिए ऑब्जर्व हुआ था 0.97 ओम। इसको यूज़ में लेते हुए हमने ये टेम्परेचर कैलकुलेट किया हुआ है। Vs हमारा यहाँ पे फोटो सेल का आउटपुट है जो कि वोल्टेज में शो कर रखा है। Vs डैश हमारा V नोड प्लस Vs है जो कि Vs डैश है। V नोड यहाँ पे वर्क फंक्शन है फोटो सेल का, जो हम ग्राफ के जरिए कैलकुलेट कर सकते हैं। V नोड कैलकुलेशन के लिए हमने यहाँ पे टेम्परेचर तथा Vs जो कि फोटो सेल का आउटपुट है, इनके मध्य हमने एक ग्राफ खींचा जो कि हमारे पास स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, जो कि हमने यहाँ दिखा रखी है। ये हमारे पास Vs है जो कि हमने y एक्सिस पे लिया गया है, टेम्परेचर हमने x एक्सिस पे लिया गया है। जब इसको स्ट्रेट लाइन एक सरल रेखा फिट करते हैं तो जहाँ भी इसका इंटरसेप्ट कटता है उस इंटरसेप्ट की वैल्यू हमारे लिए V नोड की वैल्यू होती है, जो हमने यहाँ पे माइनस करके हमने यहाँ शो की हुई है। सिग्मा हमने इस फॉर्मूले को यूज़ में लेके कैलकुलेशन किया हुआ है, जो कि मैनुअल में भी दिया हुआ है। सिग्मा जो कि स्टीफन कांस्टेंट है इज इक्वल टू 2.43 इंटू 10⁻⁴ Vs डैश डिवाइड बाई टी। तो हर एक रीडिंग के लिए Vs डैश और टी का रेशियो लेके हमने यहाँ पे ये सिग्मा कैलकुलेट किया हुआ है। उसके बाद हम इन सभी सिग्माओं का एक मीन ले लेते हैं जो कि हमारे लिए स्टीफन कांस्टेंट की फाइनल वैल्यू रहेगी।